मुझे यकीन है कि आपने सुनहरे अनुपात के बारे में सुना होगा। सुंदरता का वैज्ञानिक मानक। ये हर जगह, इमारतों, चेहरों, यहाँ तक कि पहाड़ों में भी पाया जाता है। लेकिन सुनहरा अनुपात केवल इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। यह जीवों के जगत में भी पाया जाता है। कैसे? इस वीडियो में जानिए। प्राणियों में प्रारंभिक भ्रूण गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया के माध्यम से मूल कोशिका परत को प्राप्त करता है। इस अवस्था में भ्रूण को गैस्ट्रुला कहा जाता है। कोशिका परत को जनन परत कहा जाता है। ये परत प्रकल्पित पाचन तंत्र की एक गुहा को घेरते हैं, जिसे पाचन गुहा कहा जाता है। उपस्थित परत की संख्या के आधार पर प्राणियों को द्विकोरकी और त्रिकोरकी प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। द्विकोरकी प्राणी। स्पंज जैसे प्राणियों में गैस्ट्रुला चरण में भ्रूण में दो जनन परत की उपस्थिति होती है, बाहरी बाह्य त्वचा और आंतरिक अंतस्त्वचा। दो जनन परत वाले ऐसे प्राणियों को द्विकोरकी प्राणी कहा जाता है। हाइड्रा, जो कि एक द्विगुणित प्राणी भी है, में बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच में मेसोग्लिया नामक ढीले संयोजी ऊतक की उपस्थिति होती है। त्रिकोरकी प्राणी। अधिकांश अन्य बहुकोशिकीय प्राणियों में, जिनमें से एक उदाहरण मानव है, गैस्ट्रुला चरण में 3 जनन परत की उपस्थिति होती है, अर्थात बाहरी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और आंतरिक अंतस्त्वचा। 3 जनन परत वाले ऐसे प्राणियों को त्रिकोरकी प्राणी कहा जाता है। सममिति। शरीर के मुख्य अक्ष के 2 किनारों पर समान शरीर के अंगों की व्यवस्था है। सममिति के आधार पर प्राणियों को असममित और सममित प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। असममित प्राणी। स्पंज और घोंघे जैसे प्राणियों के शरीर को किसी भी तल से 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्राणियों को असममित प्राणी कहा जाता है। सममित प्राणी। सममित प्राणियों के शरीर को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो 1 या 2 समतल द्वारा एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। सममित प्राणियों में अरीय या द्विपार्श्वीय सममिति हो सकती है। तारामीन जैसे प्राणियों के शरीर में केंद्रीय अक्ष से कई एक समान भाग निकलते हैं। इस प्रकार उसके शरीर को किसी भी तल से बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार की सममिति को अरीय सममिति कहा जाता है। अधिकांश अकशेरुकी और मानव जैसे सभी कशेरुकियों में प्राणी के शरीर को एक ही तल द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस तरह की सममिति को द्विपार्श्वीय सममिति कहा जाता है। आइए सारांश में देखें। उपस्थित जनन परत की संख्या के आधार पर प्राणियों को द्विकोरकी और त्रिकोरकी प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे द्विकोरकीय प्राणी में 2 जनन परत होती हैं, जबकि मानव जैसे त्रिकोरकी प्राणी में 3 जनन परत होते हैं। सममिति के आधार पर प्राणी असममित हो सकते हैं, जैसे स्पंज और घोंघे। सममित प्राणी अरीय रूप से सममित, जैसे तारामीन, या द्विपार्श्वीय रूप से सममित, जैसे मानव। सुंदरता सममित तक सीमित नहीं है। अपने आसपास देखो। हमारे जीवित और सांस लेने वाली दुनिया में देखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। हमारे अन्य वीडियो में प्रकृति के पैटर्न की खोज करने का आनंद लें। हम सभी के पास अपने आसपास की चीजों और जीवों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग मानदंड होते हैं। जैसे कि मैं चीजों को इस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करूंगी कि वे नारंगी है या नहीं। ये नारंगी उदाहरण के लिए नारंगी है और ये पेड़ नारंगी नहीं है। देखिए कैसे इसने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। शुक्र है कि वैज्ञानिक इस मानदंड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जंतुओं को उनके शरीर के संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। शरीर की भित्ति और आंत की भित्ति के बीच के स्थान को शरीर गुहा या प्रगुहा के रूप में जाना जाता है।
प्रगुहा की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को अगुहिक, कूटगुहिक और सुगुहिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगुहिक संघ पोरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा और संघ प्लैटीहेलमिन्थस से संबंधित अकशेरुकी जीव जिनमें प्रगुहा की अनुपस्थिति दिखाई देती है अगुहिक कहलाते हैं। कूटगुहिक नेमैथेलमिन्थेस संघ के सदस्यों में शरीर गुहा या प्रगुहा पेरिटोनियल परत द्वारा स्तरित नहीं होती है। ऐसे मामलों में प्रगुहा कूटगुहा या कूट प्रगुहा होती है। ऐसे जीव कूटगुहिक कहलाते हैं। सुगुहिक एनालिडा से लेकर स्तनधारियों तक शरीर की गुहा या प्रगुहा मध्य जनस्तर पेरिटोनियल परतों द्वारा स्तरित होती है। इस प्रकार की प्रगुहा वास्तविक प्रगुहा और ऐसे प्रगुहा रखने वाले जंतु सुगुहिक कहलाते हैं। आइए सारांश देखें। प्रगुहा की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को अगुहिक, कूटगुहिक और सुगुहिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संघ पोरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा और संघ प्लैटीहेलमिन्थेस से संबंधित अकशेरुकी जीवों में प्रगुहा की अनुपस्थिति दिखाई देती है जो अगुहिक कहलाते हैं। संघ नेमैथेलमिन्थेस के सदस्यों के पास एक कूट गुहा या कूट प्रगुहा होती है और इसलिए वे कूटगुहिक कहलाते हैं। स्तनधारियों के एनालिडा में एक वास्तविक प्रगुहा होती है और ये सुगुहिक कहलाते हैं। अगर आप इस दुनिया को इस आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि ये दिलचस्प है या नहीं, तो ये पूरी दुनिया रोमांच के रूप में ही वर्गीकृत होगी। यहाँ जानने, देखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। तो अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें और जानने के लिए आगे बढ़ते रहें। एक बार विकास की कगार पर खड़े एक जंतु ने स्वयं से पूछा, पृष्ठरज्जु या पृष्ठरज्जु नहीं? और मुझे लगता है कि ये काफी सुंदर है। क्या? मुझे क्यों लगता है कि ये सुंदर है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। पृष्ठरज्जु एक लचीली छड़ के आकार की संरचना होती है जो पृष्ठीय भाग पर आहार नाल और तंत्रिका तंत्र के बीच कुछ जंतुओं में पाई जाती है। पृष्ठरज्जु मध्य जन स्तर से निर्मित होती है और प्राथमिक अक्षीय कंकाल के रूप में कार्य करती है। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को अरज्जुकी और रज्जुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अरज्जुकी में शामिल जंतु हैं पोरिफेरा संघ से संबंधित स्पंज और संघ इकाइनोडर्मेटा की तारामीन, जिनमें पूरे जीवन चक्र के दौरान पृष्ठरज्जु अनुपस्थित रहती है। रज्जुकी में रज्जुकी संघ के सभी जंतु शामिल होते हैं जो अपने जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु की उपस्थिति दर्शाते हैं। जंतु जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस सेफालोकॉर्डेटा उपसंघ से संबंधित होते हैं और अपने जीवन चक्र के दौरान पृष्ठरज्जु की उपस्थिति दर्शाते हैं। मानव जैसे जंतु जो रज्जुकी संघ के कशेरुकी उपसंघ से संबंधित होते हैं, उनमें वयस्क होने पर पृष्ठरज्जु को कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे कशेरुक दंड वाले जंतुओं को कशेरुकियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। बिना कशेरुक दंड वाले जंतु जैसे स्पंज, इकाइनोडर्म और प्रोटोकॉर्डेटा को अकशेरुकी के रूप में संदर्भित किया जाता है। आइए सारांश देखें। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को अरज्जुकी और रज्जुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अरज्जुकी में शामिल जंतु हैं जैसे स्पंज और तारामीन, जिनमें पूरे जीवन चक्र के दौरान पृष्ठरज्जु अनुपस्थित रहती है। रज्जुकी में ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस जैसे जंतु शामिल होते हैं। इनमें पूरे जीवन चक्र के दौरान पृष्ठरज्जु उपस्थित रहती है। मानव जैसे जंतुओं में वयस्क होने पर पृष्ठरज्जु को कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे जंतुओं को कशेरुकियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। बिना कशेरुक दंड वाले जंतु जैसे स्पंज, इकाइनोडर्म और प्रोटोकॉर्डेटा को अकशेरुकियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
समुद्री स्क्वर्ट एक ट्यूनिकेट है। हालांकि इन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन विकसित होने के दौरान इनमें पृष्ठ रज्जु होती है और ये रज्जु की संख से संबंधित होते हैं। अधिक जानने के लिए वीडियो देखें।